वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये लेक्चर सर्वे का लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे चैन सर्वे यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट किए थे। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यूनिट 2 में हम लोग पढ़े थे चेन के बारे में, टेप के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। कहने का मतलब कि चेन के टाइप्स के बारे में और टेप की टाइप्स के बारे में, ठीक है। ये सब क्या थे? इंस्ट्रूमेंट थे। अब है कि चेनिंग करने में कौन कौन सा एक्सेसरीज चाहिए, ठीक है। एक्सेसरीज फॉर चेनिंग, एक्सेसरीज फॉर चेनिंग कहने का मतलब चेनिंग, ठीक है। चेनिंग तो हमको पता है ना। चेनिंग आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग ए से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम लोग को सर्वे करना है तो चेन की मदद से जब हम लोग सर्वे करते हैं तो उसे बोला जाता है चेनिंग, ठीक है। तो एक चेन मान लीजिए कि यहाँ से कितना हम लोग चेनिंग किए, अब यहाँ पर आया 15 मीटर, ठीक है। तो ये हुआ चेनिंग और होल प्रोसेस को बोला जाता है चेनिंग। और किसकी मदद से करते हैं? तो चेन की मदद से। चेन क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट है, हम बताए थे उसमें क्या क्या होता है। सर्कुलर रिंग होता है, ब्रास रिंग होता है, टैलिस होता है और लिंक होता है और ब्रास हैंडल होता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझते हैं। अब पढ़ते हैं कि एक्सेसरीज फॉर चेनिंग करने का मतलब कि चेनिंग करने के लिए कुछ एक्सेसरीज होता है। जैसे कि चेनिंग, ये तो हम लोग को पता है कि या तो चेन के जरिए हो सकता है चेनिंग, नहीं तो टेप के जरिए, ठीक है। लेकिन उससे उससे सिर्फ मेजर होता है लीनियर डिस्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब कि ए से बी का मेजर करना है तो हम लोग या तो विद द हेल्प ऑफ चेन या तो विद द हेल्प ऑफ टेप हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए चेनिंग करने के लिए कुछ एक्सेसरीज भी साथ में सर्वेयर और फॉलोअर को ले जाना होता है, ठीक है। फॉलोअर और सर्वेयर, ये याद रखिएगा, चेनिंग करने में सिर्फ दो का यूज होता है, सर्वेयर और उसको बोल सकते हैं लीडर, और एक होता है फॉलोअर, कहने का मतलब कि हेल्पर। अभी बताएंगे क्या होता है और उसका क्या काम है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है वो पेग्स। पेग्स देखिए, पेग्स एक डायग्राम बनाया है। पेग्स का जो लेंथ होता है 150 mm होता है। और देखिए ये ऊपर से तो कुछ इस प्रकार रहता है, सर्कुलर टाइप का रहता है। और नीचे से देखिए कुछ कोन शेप बना रहता है। ये क्यों रहता है? तो ये जो है वो अंदर पेनिट्रेट करते हैं जहां भी, मतलब कि मान लीजिए कि पेग्स का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले तो आपको आपके मन में एक सवाल होगा कि पेग्स का यूज कहाँ करेंगे। चेनिंग करने के लिए तो सिर्फ चेन और टेप का यूज करते हैं, लेकिन नहीं, चेनिंग करने के लिए कुछ एक्सेसरीज भी होना जरूरी है, अभी पढ़ेंगे। पेग्स का यूज करते हैं, एरोज का यूज करते हैं, रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं, प्लम्बॉक का यूज करते हैं, ठीक है। सब पढ़ेंगे अच्छी तरह से। देखिए मान लीजिए कि आपको यहाँ से पूरा 200 मीटर सर्वे करना है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट, मान लीजिए कि ये 200 मीटर है, ठीक है। 200 मीटर। तो आप लोग को आई थिंक पता होगा कि एक चेन लेंथ का लंबाई या तो 20 मीटर होता है, नहीं तो 30 मीटर होता है। चेन लेंथ का लंबाई 20 मीटर होता है और एक 30 मीटर का चैन में अवेलेबल होता है। मार्केट में जब जाइएगा तो आपको 20 मीटर का चैन मिलेगा, नहीं तो 30 मीटर का। तो आप लोग को 200 मीटर का सर्वे करना है, ठीक है। 200 मीटर, समझ रहे हैं? तो मान लीजिए कि आप यहाँ से चेनिंग करना स्टार्ट किए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप चेनिंग किए, मान लीजिए ये 20 मीटर हुआ, 20 मीटर। अब यहाँ से हम लोग को आगे करना है, आगे करेंगे ना, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से फिर 20 मीटर आया, लेकिन यहीं पर देखिए हम लोग यहाँ तक तो सर्वे कर लिए 20 मीटर, लेकिन ये यहाँ पर से फिर हम लोग को चेनिंग आगे करना है। ये जो प्रोसेस किए इसके लिए पिछला पॉइंट होना जरूरी है। जो पिछला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, तो यहाँ से हम लोग चेन लेंथ लिए 20 मीटर मेजर कर लिए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट कहाँ है? मतलब यहाँ पर कुछ परमानेंट या सेमी परमानेंट कुछ रहना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग पेग्स का यूज करते हैं। इसको हम लोग एक चेन लेंथ खत्म हो जाता है तो उसके बाद ठीक उसी पॉइंट पे हम लोग अंदर इसको पेनिट्रेट करा देते हैं। देखिए ये जो नोकीला जो आपको दिख रहा है कॉनिकल शेप का, यही अंदर इसको पेनिट्रेट करा देते हैं, और ताकि हम लोग को पता चल सके कि एक चेन लेंथ कहाँ पर खत्म हुआ है। मतलब कहाँ पर खत्म हुआ है हम लोग को पता होना चाहिए ना। 20 मीटर यहाँ पर खत्म हुआ तो यहाँ पर हम लोग एक पेक्स लगा दिए, इससे हम लोग को पता चल गया कि एक चेन लेंथ यहाँ पर खत्म हुआ। अब जहाँ पर से पेक्स हम लोग लगाए वहां से फिर चेनिंग करेंगे 20 मीटर, ठीक है। फिर 20 मीटर चेन, बस 20 मीटर के चेन होता है, खत्म हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे सर्वे करना है तो यहाँ पर पेक्स लगाएंगे, पेक्स, ठीक है। ये 150 mm का होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लोग चेनिंग करना स्टार्ट करेंगे। फिर 20 मीटर हो गया, ठीक है, 20 मीटर। फिर यहाँ पर पेक्स लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 20 मीटर,
ऐसे ही करते करते जितना आप लोग को सर्वे करना है उतना आप लोग सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेक्स क्या है। अब इसके बाद पहले देख लीजिए कि क्या है पेक्स, जो भी बताए हैं वो लिख दिए हैं। These are used to mark definite points on the ground permanently और सेमी परमानेंटली, ठीक है। इसको ग्राउंड पे मार्क करने के लिए कि अभी हम बताएं कि एक चेन लिंक खत्म हो गया अगर, तो जहां पर खत्म हुआ है वहां पर हम लोग को वहां पर परमानेंटली या सेमी परमानेंटली हम लोग वहां पर पेनिट्रेट करा देते हैं, ठीक है। वहां पर कुछ विद द हेल्प ऑफ हैमर या कुछ चीज से गाड़ देते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि वहां पर से हम लोग का चेन लिंक, एक चेन लिंक खत्म हो गया, ठीक है। वहां से फिर से जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं पेग्स गाड़े हैं, उसको पेनिट्रेट करे हैं, वहां से हम लोग फिर से चेनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक डिफिनिट पॉइंट होता है ग्राउंड पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जानते हैं एरो, इसको देखिए और कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एरो क्या होता है। एरो, सबसे पहले एरो को समझने से पहले आप एरो कैसा दिखता है देखिए, एक डायग्राम बना दिए। इससे पहले, इस डायग्राम को देखने से पहले आप लोग रियल में कैसा दिखता है, ठीक है, वो आपको देखिए फिगर में शो हो रहा होगा। कुछ इस प्रकार का एरो दिखता है, जिसका जो लेंथ होता है 400 mm का होता है। और ये जो आप दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो डायग्राम में दिख रहा है, ये जो डाया होता है वो 50 mm का डायमीटर होता है, ठीक है। 50 mm का डायमीटर ये होता है, और कुछ इस प्रकार से बना होता है। नीचे में जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका जो साइज होता है वो होता है 15 mm। इसका जो साइज होता है, ठीक है, इसका जो साइज होता है ये होता है 15 mm। ये जो खोंगीला टाइप का है, ठीक है, यही जो है जहाँ मतलब इसको हम बताएंगे अभी कहाँ यूज किए करते हैं, ठीक है। वैसे जान लीजिए कि फिगर कैसा दिखता है, देखिए आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का फिगर रहता है, ठीक है। और इसका यूज क्या है बताते हैं, अभी सब समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सर्वे करना है, जिसका लेंथ टोटल है, मान लीजिए कि 200 मीटर है, 200 मीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब देखिए यहाँ पर फॉलोवर होता है जैसे कि मान लीजिए पहले अभी वो नहीं समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग चेन लेंथ स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ 20 मीटर हुआ, ठीक है, 20 मीटर हुआ ना। तो देखिए फिर यहाँ से हम लोग यहाँ किए 20 मीटर हुआ, यहाँ से यहाँ किए हम लोग 20 मीटर हुआ, यहाँ से यहाँ किए हम लोग 20 मीटर हुआ। 20 मीटर मतलब चैन से हम लोग मेजर कर रहे हैं। किसके द्वारा हम लोग मेजर कर रहे हैं? चैन से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेसरीज फॉर चैनिंग है, कहने का मतलब कि चैनिंग करने के लिए कुछ एक्सेसरीज यूज होता है, उसमें एरो यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि पीछे अभी हम बताए थे पेक्स कहाँ यूज होता है, तो एक चेन लेंथ खत्म हो जाता है तो वहां पर एक डिफिनिट पॉइंट दे दिया जाता है, फिर उसके रिस्पेक्ट में फिर अगला चेन लेंथ हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको लोग पता होगा। लेकिन एरो क्या होता है? एरो मान लीजिए देखिए यहाँ पर रहता है फॉलोवर खड़ा रहता है, ठीक है, फॉलोवर यहाँ पर ये क्या है? फॉलोवर है, फॉलोवर। और ये एक चेन लिंक ये मतलब जहां से स्टार्ट होता है वहां पर फॉलोवर खड़ा रहता है, और उसके एंड पर कहने का मतलब कि यहाँ, ठीक है, यहाँ पर कौन खड़ा रहता है? लीडर, ठीक है। तो जैसे ही एक चेन लेंथ खत्म होता है, कहने का मतलब एक चेन लेंथ कितना मीटर का होता है? 20 मीटर का या तो 30 मीटर का होता है। तो ये 20 मीटर का चैन है, तो एक चेन लिंक जैसे ही खत्म होता है वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक एरो गाड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब कि एक एरो लगा, ये वाला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉलोवर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और जो लीडर है वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसके रिस्पेक्ट में कहने का मतलब यहाँ इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से फिर हम लोग क्या बोलते हैं अगला चेन लेंथ लेंगे, 20 मीटर हुआ, तो फिर लीडर जो है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ठीक है, लीडर यहाँ, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या करेगा? तो एक फिर से एरो गाड़ देगा, फिर से यहाँ फॉलोवर आएगा, लीडर यहाँ जाएगा, यहाँ पर लीडर एक एरो पेनिट्रेट कर देगा जहां भी चेन लेंथ खत्म हो रहा है, और फिर सेम प्रोसेस वैसे ही होते जाता है।
और देखिए यहाँ एक इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है कि जो फॉलोअर है वो देखिए आगे तो जा रहा है ना, कहने का होता है कि लीडर आगे आगे जाता है और फॉलोअर पीछे पीछे जाता है। देखिए यहाँ से देखिए लीडर आगे था, यहाँ चेन लिंक खत्म हुआ तो वहां पर एक के एरो गाड़ दिया, ठीक है। फॉलोअर फिर आगे गया तो लीडर यहाँ से फिर आगे गया और एक चेन लिंक जब पूरा हुआ तो वहां पर फिर से क्या कर दिया, एरो लगा दिया, ठीक है, एरो लगा दिया। फिर यहाँ पर फॉलोअर आया, कहाँ पर, फिर यहाँ पर फॉलोअर आया तो फिर यहाँ पर लीडर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर एक एरो लगा दिया, ठीक है। वैसे ही प्रोसेस आगे चलते रहता है। तो फॉलोअर क्या करता है कि जो लीडर एरो लगाता है वो जैसे जैसे यहाँ फॉलोअर आया तो यहाँ वाला सॉरी यहाँ जब आया फॉलोअर तो यहाँ जो एरो लगा हुआ था उसको निकालते जाता है। तो यहाँ आया तो एरो निकाल दिया, लीडर यहाँ फिर क्या बोलते हैं एरो लगाया था, तो जब यहाँ फॉलोअर यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो यहाँ वाला एरो निकाल देगा, फिर यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ वाला एरो निकाल देगा। एरो क्यों निकालता है, आप लोग को क्या लगता है एरो किस लिए वो निकालता है? तो देखिए एरो इसलिए निकाला जाता है ताकि मेजरिंग करने में आसानी हो और इन पोजीशन पता चल जाए कि एक चेन लेंथ यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर फॉलोअर के पास एक एरो होगा तो समझिए कि एक चेन लेंथ के बराबर मेजर हो चुका है, कहने का मतलब कि 20 मीटर मेजर हो चुका है। अगर फॉलोअर के पास 5 एरो होगा तो 5 इंटू 20, एक चेन लेंथ 20 मीटर का होता है, ठीक है, तब 20 इंटू 5 कहने का मतलब कि 100 मीटर मेजर हो चुका है। अगर फॉलोअर के पास 10 एरो होगा तो समझिए कि 10 इंटू 20, ठीक है, एक चेन लेंथ का लंबाई 20 होता है और एरो तब लगाते हैं जब एक चेन लिंक खत्म हो जाता है, कहने का मतलब कि एक एरो 20 मीटर जब खत्म होता है तब लगाते हैं। तो हम लोग के पास मान लीजिए कि मेरे पास 10 एरो है, ठीक है, फॉलोअर के पास 10 एरो है तो कितना वो मेजर कर लिया, तो 10 इंटू 20 मीटर तो कितना हो गया, 200 मीटर मेजर कर लिया। अगर उसको 200 मीटर मेजर करना है तो कितना एरो लगाना होगा, 10 एरो लगाना होगा। और इससे हम बिना मतलब मेजर किए हम लोग को पता लग जाता है कि हम लोग कितना मेजर किए हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी एक चेन लेंथ खत्म होता है तभी हम लगाते हैं एरो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरो का यूज कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। इससे जो है वो मेजरिंग करने में भी पता मतलब कि देख के बता सकते हैं कि कितना मेजर हो चुका है, ठीक है। जैसे कि देखिए फॉलोअर के पास 5 एरो है तो एक चेन लेंथ के बाद एक एरो लगाया जाता है। एक चेन लेंथ 20 मीटर का होता है, ठीक है, 20 मीटर या 30 मीटर, तो हम 20 मीटर का यूज किए तो पांच चेन लेंथ है फॉलोअर के पास, तो 20 25 100 मीटर हम लोग मेजर कर चुके हैं, हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग एरो का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो भी बोले हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए एरो when measuring the length of a long line the tape has to be laid down, ठीक है। जब हम लोग मतलब कि मेजर करते हैं किसी दो पॉइंट को, ठीक है, तो जब एक चेन लेंथ खत्म हो जाता है तब वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। देखिए आगे देखिए, ए नंबर ऑफ टाइम्स एंड द पोजीशन ऑफ द एंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार लगाए हैं, मतलब कितनी बार हम लोग एरो लगाए हैं ये पता लगता है, और पोजीशन ऑफ द एंड्स और एक चेन लेंथ कहाँ पर खत्म हुआ है तो वहां पर पोजीशन पता लगता है जब हम लोग एरो लगाते हैं, ठीक है। और ये भी पता चल जाता है कि कितना मीटर हम लोग डिस्टेंस मेजर कर चुके हैं, ठीक है। आर मार्क विथ एरो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो एरो के द्वारा। जब हम लोग एरो को एक चेन लेंथ के बाद खत्म जहां पर हुआ वहां पर एरो लगा दिए, ठीक है, फिर लीडर आगे जाएगा और वहां पर फिर एरो लगा देगा, वहां फिर वहां फॉलोअर जाएगा, वहां मतलब कि देखिए फॉलोअर जो है वो एरो को निकालते जाता है और लास्ट में वो लीडर को देता है, और या तो मतलब देख के कोई भी बता देगा कि वो कितना मेजर किया, क्योंकि एक चेन लेंथ 20 मीटर का होता है और एरो हर चेन लेंथ के बाद दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि एक चेन लेंथ खत्म हुआ उसके एंड पे हम लोग एरो लगा देते हैं तो पोजीशन भी पता चल जाता है और कितना मीटर डिस्टेंस किए हैं मेजर किए हैं वो भी पता चल जाता है, ठीक है। अगला देखिए, एरोज आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड आफ्टर एवरी चेन लेंथ, ठीक है। प्रत्येक चेन लेंथ के बाद हम लोग एक एरो लगाते हैं। इससे दो फायदा होता है कि चेन लेंथ कहाँ पर खत्म हुआ है ये हम लोग को पोजीशन उसका पता चल जाता है,
और दूसरा ये फायदा है कि अगर उसके पास एक एरो है तो हम लोग को पता लग गया कि वो 20 मीटर मतलब कि 20 मीटर मेजर हो चुका है, ठीक है। अगला देखिए, द नंबर ऑफ एरो हेल्ड बाय फॉलोअर्स, ठीक है। एरो किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा निकाला जाता है, तो फॉलोअर्स के द्वारा। क्या उससे क्या इंडिकेट होता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चैन्स दैट हैव बीन मेजर्ड। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ चैन, कितना चैन लेंथ में मतलब कितना चैन लेंथ मेजर किया है। तो मान लीजिए कि 2 चैन लेंथ मेजर किया है, ठीक है, मतलब उससे पता चला 2 चैन लेंथ, एक चैन लेंथ में 20 मीटर होता है, 2 चैन लेंथ में 40 मीटर मेजर किए। अगला देखिए, लीडर्स मार्क्स द एंड्स ऑफ ए चैन। और उसके बाद जो लीडर्स होता है वही मार्क्स करता है एरोस के द्वारा कि एक चेन लेंथ कहाँ खत्म हुआ। फॉलोअर्स क्या करता है, उसका काम सिर्फ है कि उसको मतलब लीडर आगे आगे चलेगा, फॉलोअर है जो एरो को निकालते चल जाएगा लीडर के जस्ट पीछे पीछे, ठीक है। और इससे मेजरिंग करने में भी और क्या बोलते हैं उसका लोकेशन इन पॉइंट को भी पता करने के लिए एरो बहुत ही जरूरी है। तो ये एक एक्सेसरीज है और ये मस्ट है कि अगर आप सर्वे करने जाए तो आपके पास ये एक्सेसरीज होना चाहिए, नहीं तो आपको मेजरिंग करने में बहुत ही दिक्कत होने वाला है और आप मेजर भी करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब एक्सेसरीज अभी होना जरूरी है। अब आगे देखते हैं, एक और है अभी एक और है रेंजिंग रॉड, उसको भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट बताते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेंजिंग रॉड के बारे में, रेंजिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। रेंजिंग 2 तरह से किया जाता है, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका प्रोसीड्योर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम थ्योरी कंप्लीट पहले करवा दे रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।